चलो शुरू करो। Hello, good morning students. Myself Shashi and today we will discuss about the fistula. Today's topic क्या है हमारा fistula. In the last class we had a discuss about the fissure and today is क्या है fistula. तो fistula क्या होता है, नाम से थोड़ा क्लियर हो कि यहाँ क्या है, किसी के बीच में एबनॉर्मल कनेक्शन हो जाता है, किसके बीच में, किसी भी ऑर्गन्स के बीच में, वेसल्स के बीच में या किसी स्ट्रक्चर के बीच में क्या है एबनॉर्मल कनेक्शन क्रिएट हो जाना। एक तो हम खुद क्रिएट करते हैं, किसी थेराप्यूटिक रीज़न करके क्या है हम कनेक्शन को क्रिएट करते हैं, ठीक है। वो क्यों, जैसे कि कोई बॉडी का पार्ट है जो नॉर्मल पासेस वे है, उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन, कहीं पे कोई डिफेक्ट आ गया, कोई सर्जरी हुई, वहाँ से हमें क्या रास्ता चेंज करना पड़ा। जो नॉर्मल जैसे एक जो स्टूल पास होने का है ना, वो नॉर्मल रास्ता है, लेकिन हमें कोई लार्ज इंटेस्टाइन या स्मॉल इंटेस्टाइन में कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई फिसला हो गया, तो हमने उस पार्ट को वहाँ से कट करके दूसरे पार्ट के साथ में एनास्मोस करके यानी जोड़ के हमने एक रास्ता क्रिएट किया, ठीक है, उसको मतलब दूसरे पार्ट के साथ जोड़ के, तो वो भी एक थेराप्यूटिक रीजन करके होता है। वैसे फिसला होता क्या है कि फिसला क्या है, इज एन एबनॉर्मल कनेक्शन बिटवीन द होल स्पेस ऑफ और ऑर्गन, ठीक है। ऑर्गन के बीच में क्या है, या वेसल्स के बीच में या स्ट्रक्चर के बीच में क्या है एबनॉर्मल कनेक्शन जो क्रिएट होता है, उसको क्या बोलते हैं, फिस्टुला बोलते हैं, ठीक है। फिस्टुला क्या है, एबनॉर्मल कनेक्शन, ठीक है। मेन इसमें क्या है, एबनॉर्मल कनेक्शन जो भी बिटवीन क्या है स्पेस ऑफ क्या है ऑर्गन हो गया या फिर कोई वेसल्स हो गई, ये आपको हमें याद रखना है कि फिस्टुला क्या है। नेक्स्ट क्या आता है इसके कॉजेज, इन्होंने इंट्रो में ही हमें कॉज भी बता दिया कि कॉज क्या है। फिस्टुला आर यूजुअल कॉज्ड बाय इंजरी और क्या है सर्जरी। यूजुअली कहाँ से कॉज होता है ये, इसके कॉजेज क्या है, इंजरी है और सर्जरी है। कहीं हम इंजर्ड हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, उस टाइम कोई फिस्टुला क्रिएट हो गया, या फिर कोई सर्जरी वगैरह हुई, कोई मिस्टेक सर्जरी हो गई, तो उस टाइम क्या है एक फिस्टुला बन गया। बट दे कैन कॉज बाय इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन, और ये ऑल्सो कैसे कॉज हो सकता है, बाय द कोई इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन। इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन कैसे होगा, जैसे जो बाउल डिजीज़ है, कोई क्रॉन्स डिजीज़ हो गई, कोई पैप्टिक अल्सर वगैरह हो गया है ना, उसमें अगर कोई ज़्यादा टाइम तक लॉन्ग लास्टिंग क्या है, कोई बाउल डिजीज़ है, इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है, उस टाइम पे क्या है इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन की वजह से क्या है कोई वहाँ पे नॉर्मल कनेक्शन होगा, क्योंकि वहाँ पे जो वॉल्स वगैरह होती है म्यूकस उनका एरोजन होने लग गया, फिर वो क्या है उनके साथ किसी और के साथ वो पेनिट्रेट होने लग जाती है, उनके साथ मतलब कनेक्शन बनाने लग जाती है दूसरे ऑर्गन के साथ में, या दूसरे ऑर्गन को भी उसमें इन्वॉल्व करने लग जाती है, उसमें रास्ता क्रिएट कर देती हैं। लाइक जैसे कोई रेक्टल इन्फेक्शन होता है तो विजाइनल में क्या है फिस्टुला बना देता है। और क्या है फिस्टुला आर जनरली अ डिसऑर्डर, बट सम टाइम दे मे बी सर्जिकली क्रिएटेड फॉर द थेराप्यूटिक रीजन। जैसे मैंने बताया था क्या एक क्या है फिस्टुला, क्या एक जनरली एक डिसऑर्डर होता है, ठीक है, डिसऑर्डर है, लेकिन क्या है इसको सम टाइम को हम क्रिएट करते हैं सर्जिकल ऑपरेशन के थ्रू, कोई रीज़न करके हम क्या एक रास्ता क्रिएट करते हैं। लाइक जैसे कोई भी हमारा जो नॉर्मल पासेज है उसमें डिफेक्ट आके हमने एक दूसरा रास्ता क्रिएट किया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, थेराप्यूटिक रीजन करके हमने क्या है फिस्टुला क्रिएट किया है। और फिस्टुला क्या है एक डिसऑर्डर है, ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने क्या बताया, ये तो हमारा इंट्रो था, इंट्रो में जो हमने करा। नेक्स्ट हमारे क्या है डेफिनेशन है, डेफिनेशन में क्या बताया है इन्होंने कि क्या है इज अ ट्यूब लाइक लीकेज और बिटवीन द बॉडी कैविटी, मतलब इन्होंने क्या बताया कि ये डेफिनेशन में क्या है जिसके क्या बॉडी कैविटी के बीच में एक वो हो जाता है, मतलब क्या कनेक्शन वगैरह हो गया है ना, उनके बीच में कोई लीकेज हो गया या उनके बीच में कनेक्शन होने की वजह से बॉडी कैविटी ऑर्गन्स के बीच में। नेक्स्ट हमारा क्या आता है टाइप्स, टाइप्स आता है। टाइप्स में क्या आरवीएफ हो गया, आरवीएफ क्या है रेक्टोवेजाइनल फिस्टुला हो गया। रेक्टोवेजाइनल फिस्टुला जब क्या है फिस्टुला एबनॉर्मल कनेक्शन किसके साथ हो जाता है, वेजाइनल और रेक्टल के साथ में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है वीवीएफ है वेसिकोवेजाइनल फिस्टुला, क्या है इसमें क्या है ब्लैडर और जो ब्लैडर और वेजाइना क्या है उसमें क्या है एबनॉर्मल कनेक्शन हो जाता है, उसको बोलते हैं वीवीएफ, ठीक है। अब इसके कॉजेज़ क्या क्या हैं, ठीक है, कॉजेज़ क्या क्या लिखेंगे, जैसे कॉजेज़ हमने इंट्रो में भी पढ़ा था कि सर्जरी है, इन्फ्लामेशन है, इन्फेक्शन है, या कोई मतलब थेरापेटिक रीज़न करके होता है। अब जैसे इसमें बोला हुआ है कि अपसेस, अपसेस क्या होती है, पस फॉर्मेशन होती है ना, ठीक है। अपसेस क्या है हमारा पस फॉर्मेशन करके, अपसेस क्या है हमारा पस फॉर्मेशन करके जो होता है ये,
नेक्स्ट क्या है, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़। इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ में क्या है, वही जो हमारे कॉलन के डिसऑर्डर आ गए है ना, ये जैसे क्रॉन्स डिजीज़ वगैरह हो गई, कोई बाउल इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर्स हो गए, उसकी वजह से जो हमारे इंटेस्टाइन की जो लेयर है, म्यूकोजल लेयर वगैरह, वो इफेक्ट होने लग जाती है, वहाँ पे उनका इरोजन होने लग जाता है, जिसकी वजह से क्या फिर कोई फिसला वगैरह क्रिएट होता है, तो उसको क्या बोलेंगे, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ भी क्या है, एक कॉज है किसका, फिस्टुला का। उधर हमने सर्जरी पढ़ी थी, इंजरी पढ़ा था, और क्या है इधर इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ हो गई, इन्फ्लामेशन। नेक्स्ट क्या आता है हमारा, क्लिनिकल फीचर्स आते हैं। क्लिनिकल फीचर्स में क्या दिया हुआ है इन्होंने क्लिनिकल फीचर में क्या है, प्रूलेंट डिस्चार्ज दिया हुआ है, लाइक साइनल सिम्टम में प्रूलेंट एक पस अपसेस वहाँ पे बना है, तो प्रूलेंट डिस्चार्ज क्या है, पस तो डिस्चार्ज होगी। साथ में क्या है, पेन होगा उसको, कहीं भी अगर इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन है तो पेन तो होगा ही, रेडनेस भी होगी। साथ में क्या है, फीवर भी होगा, है ना, इचिंग भी होगी, यहाँ पे टेंडरनेस भी दिखेगा, ठीक है, टेंडरनेस भी दिखेगा, फीवर होगा, इचिंग होगा, पेन होगा, वेट लॉस भी हो सकता है ना, वेट लॉस, है ना, ठीक है, ये लिख सकते हैं हम। इसमें क्या है, ये किसके वजह से होगा, इनके जो फिस्टुला होगा उसके वजह से होगा। ये सारे क्या है, क्लिनिकल फीचर्स हम इसमें और भी ऐड ऑन कर सकते हैं, लाइक मतलब वेट लॉस हो गया, तो वेट लॉस किसकी वजह से, पोर एपेटाइट की वजह से होगा, और एपेटाइट भी इसमें क्या है ऐड कर सकते हैं कि पोर एपेटाइट की वजह से। प्रूलेंट डिस्चार्ज तो होगा ही, क्योंकि वहाँ पे इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन थी, ठीक है। नेक्स्ट हमारी क्या आती है, मैनेजमेंट आती है, ठीक है। मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, सर्जिकल ब्लॉकिंग ऑफ फिस्टुला करेंगे। जब फिस्टुला का जो मतलब जहाँ पे वो क्रिएट हुआ है, जहाँ पे मतलब कनेक्शन बना है दो ऑर्गन्स के बीच में, उनको क्या है हम ब्लॉक करेंगे, वहाँ पे ब्लॉक करेंगे। तो फर्स्ट मतलब इससे पहले हमें क्या करना है, मैनेजमेंट से पहले हमें करेंगे क्या, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करेंगे। लाइक हमें ये तो पता ही नहीं, हमने किया ही नहीं ना डायग्नोस्टिक टेस्ट, तो डायग्नोस्टिक टेस्ट पहले हम करेंगे। डायग्नोस्टिक टेस्ट, ठीक है। डायग्नोस्टिक टेस्ट में क्या करोगे, सबसे पहले वही हमारी जो आती है असेसमेंट, हम पहले क्या है असेसमेंट करेंगे और पूछेंगे कि हाँ आपको कब से पेन है, कहाँ से है, कैसे टेंडरनेस है, क्या हुआ है ना, इंजरी हुई है, कैसे, वो सारी क्या असेसमेंट में हिस्ट्री वगैरह लेते हैं जैसे। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, फिजिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। और इसमें क्या है, क्लोनोस्कोपी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, सिग्मोइडोस्कोपी, ठीक है। सिग्मोइडोस्कोपी हो गई, क्लोनोस्कोपी हो गई, क्या है असेसमेंट हो गया, फिजिकल एग्जामिनेशन हो गई, ये क्या है हम डायग्नोस्टिक टेस्ट परफॉर्म करेंगे जब हमारे पास क्या है पेशेंट आएगा। उसके बाद में डायग्नोस्टिक टेस्ट करने के बाद ही हम मैनेजमेंट कर सकते हैं, ठीक है। पहले नहीं करनी मैनेजमेंट, पहले हमें डायग्नोस्टिक टेस्ट वगैरह करना है, इवैल्यूएशन जो है वो करनी है, देन क्या आएगी मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट में सबसे पहले हमारी सर्जिकल मैनेजमेंट नहीं आएगी, इससे पहले क्या हम करेंगे, कौन सी मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट, ठीक है। मेडिकल मैनेजमेंट करेंगे। मेडिकल मैनेजमेंट में क्या करोगे, लाइक जैसे अभी पेशेंट हमने पहले पढ़ा, क्लिनिकल जो हमारा क्लिनिकल फीचर्स है, जो हमारे साइन एंड सिम्टम है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या है मैनेजमेंट कर सकते हैं। वैसे तो उन्होंने नहीं लिखा है, लाइक जैसे पेशेंट को क्या है पेन हो रहा था, तो पेन के लिए एनाल्जेसिक्स हम दे सकते हैं। अपसेस फॉर्म हो रही थी, यहाँ पे क्या है बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जो भी है वहाँ पे क्या एंटीबायोटिक वगैरह प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, जैसे इनको फीवर हो रहा था, एंटीपायरेटिक्स भी दे सकते हैं। तो ये सारी मेडिसिन क्या है हम जैसे ऑन द डिपेंड ऑन किस पे, इसके क्लिनिकल फीचर्स और साइन एंड सिम्टम के अकॉर्डिंग क्या है हम उसको ट्रीटमेंट दे देंगे मेडिकल, ठीक है। एनाल्जेसिक, एंटीबायोटिक, एंटीपायरेटिक्स, ठीक है, ये सारी क्या है हम उसको मेडिसिन देंगे कि इसमें मेडिकल मैनेजमेंट है। जब हमारी मेडिकल मैनेजमेंट में वो चीज़ें नहीं करेक्ट होंगी, देन क्या है हम फिर जाएंगे किससे, सर्जिकल मैनेजमेंट में, ठीक है। फर्स्ट तो ये होगी हमारी, और सेकंड क्या होगी हमारी सर्जिकल मैनेजमेंट। अब सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या है ब्लॉकिंग करेंगे फिस्टुला के, जहाँ पे फिस्टुला हो रहा है ना वहाँ पे क्या है उस एरिया को वहाँ पे ब्लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्या करेंगे, फिस्टुलेक्टॉमी करेंगे, वहाँ पे क्या है फिस्टुला को जो भी होगा वहाँ पे जहाँ पे फिस्टुला क्रिएट हुआ है उसको क्या है हम रिमूव कर देंगे। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे फिस्टुलोटॉमी करेंगे। फिस्टुलोटॉमी क्या होगी, जहाँ पे ओपनिंग करते हैं, कोई भी फिस्टुला दो ऑर्गन के बीच में अगर फिस्टुला क्रिएट हुआ है तो वहाँ पे ओपनिंग करके उसको फिस्टुला से वहाँ से रिमूव करना, या फिर कोई भी कैविटी में अगर वो हुआ है तो वहाँ से क्या है उसको हटाएंगे, ओपनिंग करके वहाँ से कनेक्शन को
उसको मतलब या फिर टोमी करके हम क्या है कनेक्शन जो क्रिएट भी करते हैं ना फिस्टुला, तो भी क्या ओपनिंग करके वहाँ से एक थेरापेटिक रीजन करके क्या है हम फिस्टुला या वो रास्ता वो पासेज पे क्या है क्रिएट करते हैं। तो टोमी यानी ओपनिंग है, टेक्टोमी यानी क्या है रिमूवल हो जाएगा। नेक्स्ट क्या आ जाता है हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट आ जाता है। नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या होगा, नर्सिंग का क्या काम है, लाइक हमने पहले भी सब में पढ़ा हुआ है कि प्री और पोस्ट ऑपरेटिव क्या करेंगे। प्री क्या है जो मतलब ऑपरेशन से पहले, और पोस्ट क्या है जो ऑपरेशन के बाद में। ऑपरेशन से पहले क्या वही पेशेंट के क्या जनरल वाइटल्स वगैरह लेंगे, उसकी ब्लड इन्वेस्टिगेशन हो गई, साइकोलॉजिकल सपोर्ट हो गया, एंजाइटी रिड्यूस करना हो गया, या कोई भी पेशेंट की क्वेरीज है तो उसका क्या हमें आंसर करना हो गया, वो हमारा प्री में आ जाएगा। पोस्ट में जो ऑपरेशन के बाद में लाइक पेशेंट जब आया है उसकी जो मतलब जहाँ पे इंसिजन साइट है वो हमें देखनी है, ठीक है, ड्रेसिंग एंटीसेप्टिक वगैरह करनी है, उसको प्रॉपर मतलब पोजीशन और वाइटल्स पे ध्यान रखना है, उसके से कोई सिक्रेशंस वगैरह है वो रिमूव करना है, सक्शन या ऑक्सीजन की डिमांड है वो हमें फुलफिल करनी है। ये सब कुछ क्या है हमारी पोस्ट ऑपरेटिव केयर में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, स्पेशल कोई पोस्ट ऑपरेटिव केयर प्रोवाइड करेंगे। रेगुलर क्या है असेस करेंगे, कोई वुंड ड्रेनेज वगैरह कोई हो रहा है तो रेगुलर क्या है हम उसको असेस करेंगे कि वहाँ से कोई ज़्यादा ड्रेनेज तो नहीं है, कोई ज़्यादा पस फॉर्मेशन तो नहीं है। जैसे इन्होंने मैनेजमेंट में क्या बताया, एनाल्जेसिक्स बताई हुई है ना, एनाल्जेसिक्स देंगे उसको, पेन किलर जो भी ब्रूफिन बताया हुआ होगा पेशेंट डॉक्टर ने जो प्रिस्क्राइब किया होगा, कॉम्बिफ्लाइन बताया हुआ है, ब्रूफिन बताया हुआ, वो मेडिसिन क्या है हम उसको प्रिस्क्राइब करेंगे। डाइक्लोफिनिक है, ये जो भी पेन किलर जो भी एनाल्जेसिक्स मतलब प्रिस्क्राइब उन फिजिशियन पे है तो वो चीज़ क्या है हम पेशेंट को देंगे। नेक्स्ट क्या है हमारा ड्रेसिंग करेंगे सैनिटरी पैड के साथ में, तो एक पूरा हाइजीन मेंटेन करके क्या है उसको ड्रेसिंग वगैरह करेंगे जो साइट है। नेक्स्ट क्या हमारा हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन में पेशेंट को क्या करोगे, लाइक एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज जो हम बताते हैं पेशेंट को कि आपको फॉलोअप के लिए कब आना है, या आपको घर जाके क्या डाइट लेनी है, क्या एक्सरसाइज करनी है ना, कैसे कैसे टाइम्स में मेडिसिन लेनी, वो सारा कुछ क्या है हमें पेशेंट को बताना होता है किसमें, हेल्थ एजुकेशन में। वो सारे कुछ उसको हम बताएंगे कि हाँ आपको कैसे कैसे क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, या कैसे इस डिजीज़ से आप मतलब ओवरकम कैसे करोगे, जो भी है वो पूरा क्या हम हेल्थ एजुकेशन में बताएंगे। नेक्स्ट करते हैं क्या समराइजेशन करते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या था, इंट्रो था। इंट्रो में हमने क्या पढ़ा था, फिस्टुला में किया था एबनॉर्मल कनेक्शन जो भी बिटवीन द ऑर्गन्स हो जाता है वेसल्स और स्ट्रक्चर के बीच में, और कॉज्ड बाय क्या था, ये इंट्रो में ही बताया था कि कॉज भी किससे होता है, किसी इंजरी से होता है या किसी सर्जरी की वजह से फिस्टुला वहाँ पे क्या है क्रिएट हो जाता है। कई बार थेरापेटिक रीजन करके हम क्रिएट करते हैं खुद, ठीक है। सेकेंड क्या है, इंट्रो के बाद हमने क्या पढ़ी थी, डेफिनेशन पढ़ी थी, ठीक है। डेफिनेशन में क्या पढ़ी हमने, क्या है वही एबनॉर्मल कनेक्शन होता है, फिस्टुला क्या है एबनॉर्मल कनेक्शन बिटवीन द बॉडी होता है, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट हमारा क्या पढ़ा था, हमने टाइप्स पढ़े। टाइप्स में हमने क्या पढ़ा था, टाइप में रेक्टोवेजाइनल पढ़ा था, और क्या है वो वेजाइनल पढ़ा था, जो ब्लडर और वेजाइनल का एबनॉर्मल कनेक्शन हो जाता है, और एक में क्या है जो रेक्टल और वेजाइना का हो जाता था एबनॉर्मल कनेक्शन। दो टाइप्स हमने डिस्कस करे इसमें, ठीक है, आपस में एबनॉर्मली जॉइंट हो जाते हैं। फोर्थ पॉइंट पे हमने क्या पढ़ा था, मैनिफेस्टेशंस पढ़े हमने। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में क्या पढ़ा था हमने, जैसे पढ़ा प्रूलेंट डिस्चार्ज होगा, क्यों, क्योंकि अब्सेस था, इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन था, पेन था, रेडनेस था, स्वेलिंग था, इचिंग होगा, है ना, ये सारे क्या है हमारे क्लिनिकल फीचर्स में आ जाते हैं। और कॉजेज़ में भी हमने यही वही चीज़ें जो हमने उसमें पढ़ी थी। कॉजेज़ में क्या था हमारे जो भी हमने पढ़े थे, सर्जिकल और इंजरी करके था, है ना, ये सारी, और बावल डिजीज़ करके थी, ये इन्फ्लामेटरी बावल डिजीज़ होगी उसकी वजह से भी क्या ये कॉज होता है। सिक्स पॉइंट हमारे क्या था, डायग्नोस्टिक एवेल्यूशन। डायग्नोस्टिक एवेल्यूशन में हमने क्या पढ़ा, वही क्लोनोस्कोपी करेंगे, सिग्मोइडोस्कोपी करेंगे, विजुलाइज करेंगे, है ना, कि अंदर क्या है, कहाँ से क्या कनेक्शन वगैरह हुआ है, और असेसमेंट फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, ठीक है। 7 पॉइंट में हमने क्या डिस्कस किया था, मैनेजमेंट आ गए थे हम। मैनेजमेंट में पहले हमने क्या करा था, मेडिकल किया। मेडिकल में क्या किया, मेडिकल में वही हमारी मैनेजमेंट में फर्स्ट आती है मेडिकल मैनेजमेंट। तो मेडिकल मैनेजमेंट में हमने क्या डिस्कस किया था, वही एनाल्जेसिक, एंटीबायोटिक और एंटीबायोटिक मेडिसिन जो भी डॉक्टर ऑन द किस पे जो फिजिशियन ने हमें प्रिस्क्राइब करा होगा उसके अकॉर्डिंग क्या है मेडिसिन देंगे उसको। जब मेडिसिन से ओवरकम वो डिजीज नहीं हो रही है, रिलीफ नहीं हो रहा, देन हम क्या आएंगे सर्जिकल मैनेजमेंट पे, ठीक है। सर्जिकल मैनेजमेंट में दो हमने पढ़ी थी, क्या फिस्टुलोटोमी पढ़ी थी और क्या है फिस्टेक्टोमी पढ़ी थी, जिसमें क्या रिमूवल था और ओपनिंग था। 8th पॉइंट हमारा क्या आता है, नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में हमने क्या करा था, नर्सिंग मैनेजमेंट में हमने करा वही हेल्थ एजुकेशन, वाइटल्स हो गया, उसके ड्रेसिंग ध्यान देना हो गया, केयर करना, और उसके जो ड्रेनेज वगैरह है वो सब कुछ क्या है हमें
देखना था केयरफुली क्या है, वॉचफुल रहना है पेशेंट के साथ में, जो पोस्ट ऑपरेटिव केयर जो फिजिशियन ने प्रिस्क्राइब करा है उस अकॉर्डिंग क्या है हमें केयर प्रोवाइड करनी है। ठीक है, ओके, थैंक यू।